हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए रात का टाइम है और वीडियो किस दिन की है मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है। हाँ, बस इतना ही याद है कि वीडियो उस वाले दिन के बाद की, जिस दिन सब लोगों ने दिवाली मनाई थी, उसके बाद की ही है। और इसी को मैं आज एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रात के खाने की कर रही हूँ तैयारी, और साथ साथ में मेरा फ़ोन भी चल ही रहा है। मैं कोई ब्लॉग्स देखती हूँ किसी किसी के, तो इसी तरह मुझे अलग से तो टाइम मिलता नहीं कि इत्मीनान से बैठ के देख पाऊँ। तो मैं अपने घर के काम निपटाते निपटाते जो चीज़ें मुझे बैठ के करनी होती हैं या किचन में खड़े होकर के, तो उस समय मैं अपने एक दो व्लॉग्स देख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी कट करी है, ये प्याज और आलू भी हैं, इनको भी कट कर रही हूँ। तो आज रात में बस यही सब्ज़ी और पराठा ही मैं बनाने वाली हूँ। तो पहले सब्जियों को कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा, पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी होती है ना, वो जितनी ज़्यादा सूखी सूखी सी बनती है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले मेरे घर में बहुत कम बनती थी, मैं बिल्कुल नहीं बनाती थी और मुझे पसंद भी नहीं थी। लेकिन अब जो है अच्छी लगती है। आरोग्य के पापा ये वाइट वाली वैसी वाली फूल गोभी नहीं खाते हैं, लेकिन ये पत्ते वाली गोभी उनको भी अच्छी लगती है, वो खा लेते हैं। तो वंस इन अ वाइल मैं बनाती हूँ। और एक बड़ा ही फूल लेकर के आई थी मैं, तो सारा मैंने नहीं कट करा है, छोटा सा टुकड़ा मैंने बचा दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा। और दो प्याज भी कट कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए आरू और आरू के पापा दोनों बैट बॉल खेल रहे हैं। तो रात में जब भी ये खेलने के लिए कहता है तो रात में तो छत पे जा नहीं सकते, तो घर में ही इसके साथ इस तरह से खेल लेते हैं, क्योंकि बच्चों का भी इंजॉयमेंट करने का मन होता है। और ये भी अकेला ही है तो इसको भी खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो स्कूल फिर ट्यूशन यही सब जाते जाते बच्चे आपस में थक जाते हैं। तो आरोग्य के पापा जब भी ऑफिस से आते हैं तो थोड़ा सा टाइम इसको देते हैं, इसके साथ इस तरह से बैट बॉल वगैरह खेल लेते हैं। या छत पे ये पहले साइकिल चला लेता था, अभी ठंड में नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ इनका ये गेम चल रहा है। मेरी सब्ज़ी भी लगभग कटी चुकी है। अब मैं फटाफट से जाऊँगी किचन में अपना खाना बनाने के लिए। तो तरीका बिल्कुल वही है जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, वैसे ही बना रही हूँ, कुछ अलग सा नहीं है। और पता नहीं ना, कुछ नई रेसिपीज़ भी नहीं बन पा रही हैं और कुछ नया वीडियो भी मैं नहीं बना पा रही हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा हौच पौच हुई है, काम बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और कुछ चीज़ें चल रही हैं, अगर हो जाती हैं तो आपको बताती हूँ मैं। लेकिन उसी सब के चक्कर में ना, और आजकल ठंड भी इतनी ज़्यादा है कि ठंड के चक्कर में ना कुछ इस तरह से ना बनाने का मन करता है और ना करने का। और हर रोज़ ठंड बढ़ जाती है, रोज़ ऐसा लगता है कि आज धूप निकली है, आज ठंडी कम होगी, लेकिन नहीं। हालांकि शॉल वगैरह ओढ़ करके ना मैं काम नहीं कर पाती, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैंने यहाँ पे वूलन सूट भी पहन रखा है, स्वेटर भी पहन रखा है, शॉल भी ओढ़ रखा है। थोड़ी देर बाद मैं ये शॉल उठा उठा के रख दूँगी, क्योंकि ओढ़ करके इससे काम पूरा होता नहीं है। और यहाँ पे सब्जी छौंक दी थी और थोड़े बहुत सामान कुछ ख़त्म हुए थे ग्रोसरी का। दो चार आइटम ऐसा था जो आरोग्य के पापा लेकर के आए थे, तो उनको भी अपनी जगह पे अरेंज कर दिया है। और कढ़ाई में जो तड़का लगाया था प्याज और मिर्ची लहसुन वगैरह का, वो अच्छी तरह से लाल हो गया था। तो यहाँ पे ये पत्ता गोभी मैंने डाल दी है और आलू, मटर भी डालूंगी इसमें मैं अभी थोड़ा सा रुक करके। और कैबेज की सब्ज़ी में ना कभी भी आप पानी मत डाला करिए, अगर पानी डाल के बनाते हैं ना तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, एक अजीब अजीब सी खुशबू और टेस्ट आता है। ये जितनी भुनी भुनी सी बनती है ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो इसमें आलू ना डालो फिर भी अच्छी ही लगती है, भून भून के इसको पका लो। लेकिन जब घर में बच्चे होते हैं ना तो उनको ये लिए आलू डालना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, उसी के भरोसे हर कोई सब्ज़ी बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने नमक नहीं डाला है, इसको ऐसे ही ढक दिया है। और यहाँ पे मेरा आटा भी ख़त्म हो गया था, तो आटे का ये पैकेट आया हुआ था, ये ऐसे ही रखा था, तो इसको भी मैं अभी फिल कर दे रही हूँ।
अच्छा, आटा और चावल ऐसी चीज़ है ना कि इसके डिब्बे हर बार मैं नहीं मांजती हूँ। 2 से 3 बार मैं इसको फिल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको धोती हूँ। क्योंकि मेरी जो बर्तन वगैरह का डिब्बा होता है ना, वो आपने देखा होगा स्टील का है, वो अलग ही है, तो इसमें जूठा आटा नहीं जाता, साफ़ ही रहता है। और साफ़ रखना भी पड़ता है क्योंकि मंगलवार के दिन भी इसी में से ही रोटियां बनती हैं आरोगी के पापा के व्रत के लिए। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैं ये सिल्वर कॉइन वाला आटा ही मंगाती हूँ क्योंकि हम मतलब हमारा भी राशन कार्ड वगैरह नहीं है ना, तो हमें गेहूँ नहीं मिलता है। और ख़रीद के गेहूँ धुलना पिसाना मुझे थोड़ा सा झंझट ही लगता है, तो मैं ये सिल्वर कॉइन या आशीर्वाद का मंगा लेती हूँ ना, तो 10 किलो का पैकेट चलता है हमारा। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन रही है, लगे हाथ में आटा भी गूँथ ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आटा जब तक मैंने गूँथा तब तक ये सब्ज़ी ऐसे ढकी हुई थी। अभी इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं, ना तो कोई नमक डाला था, और तब तक कि अच्छी तरह से भून गई है। अब इसमें मैंने मटर डाल दिया है। मटर आप चाहो तो पहले भी डाल सकते हो, मैंने इसलिए थोड़ा सा लेट डाला ना, क्योंकि ये बहुत अच्छी वाली मटर है, थोड़ा सा ही भाप लगने पे तुरंत पक जाती है। और अब मैं इसमें मसाले कर रही हूँ, नॉर्मल हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। और टमाटर भी मैं इसमें नहीं डालती, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन वही है कि अगर टमाटर आप डाल दोगे ना तो भुनी भुनी सी नहीं लगेगी। टमाटर का जो जूस निकलता है ना, उससे ये थोड़ी सी सौगी सौगी सी हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको भुना हुआ ही बनाती हूँ। तो मैंने टमाटर भी नहीं ऐड करा है, और बस इस तरह से चला चला के आपको इसको अच्छी तरह से पका लेना है। और ये सब्ज़ी पराठे, पूरी या रोटी वगैरह के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इवन गरम गरम चावल वगैरह हो ना, तो उसके साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और सब्ज़ी तो देखिए अभी मैंने छोटे वाले बर्नर पे रख दी है, और यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, तो पराठे भी मैं बना लूँगी। और सब्ज़ी को धीमी ही आंच पे आपको पकाना है। तो देखिए यही वो स्टील वाली टिफ़िन है ना, जिसमें मैं परथन का आटा अलग ही रखती हूँ, मतलब जो डस्ट करने के लिए आटा रखते हैं, इसको मैं उसमें मिक्स नहीं करती। पहले मैं मिक्स कर दिया करती थी, बहुत पहले, लेकिन मतलब उतना पता नहीं चलता ना, चीज़ें उल्टी सीधी हम करते हैं। लेकिन फिर समझ आया मुझे कि उसी आटे से, जैसे कभी कोई व्रत उपवास होता है ना, तो उसमें से ही सीधा वगैरह भी निकाल के देना पड़ता है। या मंगलवार, अब तो आरोगी के पापा का व्रत होता है, तो उस दिन भी इसमें से रोटियां बनानी होती हैं, तो मैंने फिर इसका अलग ही कर दिया है। और पराठे बनाऊंगी मैं घी के, लेकिन ठंड है तो घी बिल्कुल ही जम चुका है, तो इसलिए मैंने इस डोंगे को रख दिया उठा करके तवे के ऊपर। थोड़ा सा हीट लगेगी तो ये पिघल जाएगा, तो इसको लगाने में आसानी होगी। और घी वगैरह के पराठे बनते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन घर में ना बड़ी स्मोक स्मोक सी हो जाती है, धुआं फैल जाता है, और पूरा बहुत दूर तक महकता है, अजीब सी खुशबू भी आती है। लेकिन पराठे वगैरह मेरे घर में ज़्यादातर घी के ही मैं बनाती हूँ। रिफाइंड ऑयल मैंने बहुत हद तक कम कर दिया होगा, आप लोगों ने देखा है। पूरियाँ भी ज़्यादातर अब मैं सरसों के तेल में ही तल रही हूँ, क्योंकि रिफाइंड बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। उसकी जगह सरसों का तेल आप ज़्यादातर चीज़ों में यूज़ करो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अवॉइड नहीं किया जा सकता, अब जैसे गुलाब जामुन वगैरह छानना है, या कुछ भी ऐसा पापड़, या कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसके लिए ज़रूरी होता है, तो मैं बहुत थोड़ा ही ले आती हूँ। अब ज़्यादातर मैं सरसों का तेल ही ले आती हूँ, और ये घी से भी काम चल जाता है।
और मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि जब भी आप पराठे सेकते हो ना, चाहे वो स्टफ़ पराठे होते हैं या ये प्लेन वाले, इस तरह से कोई फ्लैट स्पैचुलास की हेल्प से अगर आप उसको इस तरह दबा दबा के चारों तरफ से सेकते हैं ना, तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। और ख़ासकर ये ट्रायंगल वाले पराठे जिनमें ये 3 कोने होते हैं ना, तो आप नोटिस करिएगा कि अगर आप इसको इवन चारों तरफ से नहीं बेलते तो तीनों ही कोने इसके मोटे मोटे से अलग ही दिखाई देते हैं। तो बस इसी तरह से मैं पराठे बनाती जाऊंगी और हाथ के हाथ खाना देती जाऊंगी। तो आरू और आरोग्य के पापा एक साथ खा लेंगे, बाद में फिर अपने लिए मैं अलग से बना लेती हूँ। और बस यही है मेरी छोटी सी आज की वीडियो, डिनर रूटीन है एक तरह का। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड बाय बाय।